कल आपने श्रवण किया माता पार्वती जी का भगवान राम की परीक्षा लेना। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं माता ने अपने पति के कहने पर भी उनकी बात को नहीं माना, उनकी आज्ञा का अवज्ञा किया और प्रभु की परीक्षा लेने के लिए चल पड़ी। होता क्या है, अगर पत्नी पति की बात न मानी जाए तो उसका परिणाम बड़ा भयंकर होता है। और बात यह है कि जो माताएं पतिव्रता हैं वो अगर बात न माने तो मानो कि मृत्यु किसी न किसी की निश्चित है, अनहोनी निश्चित रूप से कहीं होने ही वाली है। और उनकी बात नहीं कर रहा हूं उन माताओं की जो अपने पति की आज्ञा नहीं मानती हैं, पतिव्रता माताओं की बात हो रही है, जो विवाह होने के बाद मांग में सिंदूर भरती हैं। विवाह होने के बाद जो मांग में सिंदूर नहीं भरती उनको पतिव्रता नहीं कहते, और ना उनकी बात यहाँ हो रही है। जो यूट्यूब के माध्यम से जहाँ देख रहे हैं सुन रहे हैं वो समझ लें, सोशल मीडिया के माध्यम से जिनके पास तक मेरी आवाज़ जा रही है वो समझ लें कि जो विवाह होने के बाद जो स्त्रियां मांग में सिंदूर नहीं भरती वो पतिव्रता कहने योग्य नहीं होती, और ना ही पतिव्रता हैं ही, ये तो निश्चित रूप से हम कह रहे हैं। और यह रामचरित मानस भी कह रही है कि पति की आज्ञा का पालन करने वाली पत्नियां कभी पतिव्रता नहीं होती। तो माता जी देखने पहुंच गई और राम जी की परीक्षा ले लिया उन्होंने। भगवान शिव को मालूम हुआ कि इन्होंने परीक्षा ली है प्रभु राम की सीता बनकर। तो भगवान शिव ने कहा कि अब मैं इनको सती को, माता को, अपनी पत्नी को अर्धांगिनी कैसे बनाऊं। इन्होंने तो प्रभु राम की जो हमारे इष्ट हैं उनकी पत्नी बनकर उनकी परीक्षा लिया है, ये तो घोर अपराध किया उन्होंने। अब मैं इनको प्रेम नहीं कर सकता। अगर मैं इनको प्रेम करता हूं, इनको अर्धांगिनी रूप में स्वीकार करता हूं तो मेरी भक्ति में कलंक लग जाएगा। यानी प्रभु की पत्नी बन गई तुम, ऐसा दुर्व्यवहार किया आपने, अब आपको मैं पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करूं। प्रभु ने ऐसे मन में प्रतिज्ञा कर ली तो आकाशवाणी हो गई। भगवान शिव ने जब प्रतिज्ञा किया तो आकाशवाणी हो गई, हे भगवान शिव, हे भगवान भव, हे त्रिपुरारी, आपने जो प्रतिज्ञा की है ये अति उत्तम है, संसार में आपकी यश और कीर्ति को बढ़ाने वाली है। भगवान ने, अब एक सुनिए कथा सुनाता हूं आपको। बहुरी बिलोक्यम नयन अघारी, कछुना देख तहां दक्ष कुमारी। पुनि पुनि नाई राम पद माता, चली तहां रहे गिरिरासा। रहे चली तहां जहां रहे गिरीशा। मतलब जब पार्वती माता ने देखा प्रभु से मिलने के लिए आई, थोड़ा इधर बढ़ जाइए आप, इधर आ जाइए थोड़ा, हाँ। तो जब प्रभु के पास पहुंची, दर्शन किया उन्होंने, दर्शन करने के बाद चली तो उनको हर कण में प्रभु राम दिखाई देने लगे। हर कण में प्रभु राम दिखाई पड़े और समस्त देवता जो 33 करोड़ देवता हैं सब प्रभु राम की सेवा में उपस्थित जान पड़े, दिखाई पड़े। उनकी आंख बंद करने पर, क्योंकि प्रभु का दर्शन जब प्रभु ने पहचान लिया कि माता पार्वती हैं, मेरी पत्नी के रूप में परीक्षा लेने आई हैं, तो बड़ा आश्चर्य हुआ। आश्चर्य होने के बाद उन्होंने वहीं रास्ते में बैठ गई और नेत्र बंद कर लिया। अब कैसे मुंह दिखाऊंगा संसार को। तो नेत्र बंद किए हुए सती माता ने सारे त्रिभुवन में प्रभु राम को ही देखा, सबके दिखाई पड़ गए। अब जैसे नेत्र उघारती हैं, सोई राम और सीता सामने खड़े हैं। मतलब सीता और राम का कभी वियोग नहीं होता, ये सती माता ने प्रत्यक्ष देख लिया। ये तो लीला कर रहे हैं प्रभु, अभिनय कर रहे हैं अपने भक्तों को रिझाने के लिए। पर तो भगवान के चरणों में वो जब उनकी प्रभुता को जान गई तब प्रभु के चरणों में बार बार शीश नवाया और अपने पति की ओर चल पड़ी। गई समीप महेश तब हंसी पूछे कुशलात। गई समीप महेश तब हंसी पूछे कुशलात। पुनि पुनि नाई राम पद सी, पुनि पुनि लीन परीक्षा कबन विधि। कहूँ सत्य सब बात। भगवान शिव के पास जब पहुंची ये परीक्षा लेकर, भगवान शिव ने पूछा, कहो देवी किस बात से, किस प्रकार आपने परीक्षा लिया प्रभु का, आप परीक्षा में पास हुए फेल हुए? तब कुछ सब चाह गई, बताई नहीं प्रभु मैंने परीक्षा लिया नहीं गई थी, मैं तो प्रणाम करने गई थी। अब प्रभु को बताया ही नहीं कि मैंने आपका पति, आपका सीता जी का रूप धारण करे गई थी, ये शिव जी को बताया नहीं उन्होंने।
तो दो अपराध किया उन्होंने, सती माता ने। कौन कौन सा? एक तो उनके बातों को अविश्वास किया। किसका? भगवान शिव कह रहे हैं कि देवी वो राम है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, भगवान विष्णु के अवतार हैं, तो बात नहीं मानी। और दूसरी गलती यहाँ पे कर रही हैं कि झूठ बोल रही हैं। कभी भी कोई सच्ची पत्नी, पतिव्रता स्त्री अपने पति से झूठ नहीं बोल सकती। अगर बोलती है तो पतिव्रता स्त्री कहने योग्य नहीं है। तो सती माता यहाँ अपराध कर रही है, और इस अपराध का परिणाम क्या होता है? सुसाइड, मौत, मृत्यु के समान ही अपराध होता है। और देखो क्या होता है माता पार्वती का क्या होता है आगे चलकर। भगवान शिव ने पूछा, देवी बताओ कैसे परीक्षा लिया? प्रभु ने कहा, प्रभु मैं तो आपकी जिस तरह से आप प्रभु को प्रणाम करते हैं ना राम को, उसी प्रकार से मैं भी राम को प्रणाम करके चली आई। सती समुझ रघुवीर प्रभाव, भव भय बस शिव सन दीन दुराऊ। कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। कहती है कछु परीक्षा मैंने नहीं लिया, मैंने तुम जैसे जिस प्रकार से तुम प्रणाम करते सो वैसे ही प्रणाम किया। जो तुम कहा सुमृषा न होई, मोरे मन प्रतीति अति सोई। तब शंकर देखूं धरि ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। भगवान शिव ने ध्यान रख करके देखा कि सती माता हमारी पत्नी सती वहां जाकर क्या क्या किया, सारा दृश्य दिखाई पड़ गया। जो तुम कहा मृषा ना होई, पार्वती माता कहती है प्रभु मैंने वहां परीक्षा नहीं लेने नहीं गई थी, जो आपने जो कहा था राम के बारे में सब सत्य है और मेरे मन में प्रीति है प्रभु के प्रति। तब शिव जी ने देखा सच में झूठ बोल रही सही बोल रही, मैं देख लूं जरा। देखा तो उन्होंने वहां तो कुछ और ही किया था, बता कुछ और ही रही हैं। बहुरी रमा महे सिरुनाबा, बहु राम मायहि सिरुनावा। प्रीत प्रेरी सती जही झूठ कहावा, और तब हर इच्छा भावी बलवाना। हृदय विचारत शंभु सुजाना। कहते हैं कि देखो शायद ये प्रभु की माया ही है, ये मुझसे झूठ बोल रही हैं, तभी उन्हीं की माया से सती मुझसे झूठ बोल रही हैं, ये प्रभु की माया है। हर इच्छा भावी बलवाना। कहते हैं कि हरि की शायद यही इच्छा है, और हृदय विचार सब जाना। हृदय विचार के सब मुने सब कुछ जान लिया कि अनहोनी होने वाली है। पहले झूठी 50% सती माता ने अपनी इज्जत डाउन कर दिया शिव जी की बात ना मानकर कि प्रभु राम है। उन्होंने कहा नहीं मैं देखने जाऊंगी, 50% इज्जत यहाँ डाउन हो गई, और 50% यहाँ कि मैंने परीक्षा लेने नहीं गई, मैं सिर्फ प्रणाम करने गई थी। ये दो बातों में 100% इज्जत उन्होंने मटिया मेट कर दिया। अब क्या होता है देखिए, सती कीन सीता कर वेशा, शिव उर भयं विषाद विशेषा। सती ने जो सीता का वेश धारण कर लिया, यही बात शिव जी के हृदय में खटक गई। विषाद उत्पन्न हो गया शिव जी के हृदय में कि सती आखिर राम का सीता जी का वेश क्यों धारण किया आपने। जो अब करऊं सती सन प्रीति, मिटहि भगत पत होई अनीति। कहते अगर सती से प्रेम करता हूं मैं ये बात जानकर, तो ये भक्ति के पथ में अनीति होगी, अधर्म होगा, अन्याय होगा। या तो भक्ति कलंकित होगी, या तो मेरा जीवन कलंकित होगा अगर इनको अपनाता हूं तो। शिव जी ने क्या कहा, परम पुनीत न जाय तजी, किए प्रेम बड़ बापू। प्रगट न कहते महेश कछु, हृदय अधिक संताप। जब हृदय में संताप होता है ना किसी व्यक्ति की, भगवान शिव की बात है, तो भगवान शिव अत्यंत असहनीय संताप, अत्यंत असहनीय दुख भगवान शिव के हृदय में हुआ। ये जानकर कि माता सती जो है सीता के रूप धारण किया और मुझे झूठ बोल रही है। अत्यंत दुख हुआ। उस दुख के प्रभाव से शिव जी कुछ कह ना सके, कुछ शब्द ही कहने को मिला ही नहीं, खामोश हो गए। हृदय में संताप हुआ, शिव जी कह न सके। तब गोस्वामी जी कहते हैं, तब शंकर पद प्रभु पद सिरुनाबा, सुमिरत राम हृदय अस आबा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। यही तन सती
भेंट मोहि नाहि, शिव संकल्प कीन मन माही। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय। कहते हैं तब शंकर जी प्रभु ने भगवान के चरणों में सिर नवा दिया और सुमिरत राम हृदय अस्यावा, हमेशा हृदय में राम को सिमरण करके प्रभु ने उनके चरणों में सर झुका दिया। यही तन सीते भेंटी मोहि नाहि, कहते हैं कि अब सती से मैं भेंट नहीं करूंगा, मैं मुलाकात नहीं करूंगा। शिव संकल्प कीन मन माही, ऐसा शिव ने संकल्प मन में कर लिया कि मैं इनसे यह भेंट विचार नहीं करूंगा। अस विचारे संकल्प मति धीरा, चले भवन सुमिरत रघुबीरा। चलत गगन भय गिरा सुहाई, जस महेश भली भगति दृढ़ाई। कहते हैं ऐसा विचार करके प्रभु बड़े गंभीर वाणी से, बड़े गंभीर मति से सोचते हुए चल दिए और विचार रास्ते में करते थे। राम 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 सीताराम सीताराम जपते हुए प्रभु जा रहे थे। कहाँ? अपने घर की तरफ। चलत गगन भय गिरा सुहाई, बहुत सुंदर वाणी से आकाश मार्ग चल जा रहे थे। जय महेश भले भगत सुधाई, ऐसा कर चले तो उनकी भक्ति बढ़ गई, यानी सीता माता का, सती माता का त्याग किया तो भक्ति बढ़ गई। असपन तुम बिनु करें कुआना, राम भगत समरथ भगवाना। सुने नभ गिरिया सती उर सोचा, पूछा शिवहि समेत संकोचा। आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसा प्रतिज्ञा कर सकता है, ऐसा आकाशवाणी ने कहा। आप श्री रामचंद्र जी भक्त हैं, अर्थात और भगवान हैं। आप इस आकाशवाणी को सुनकर सती जी ने मन में चिंता हुई और उन्होंने सौचाते हुए शिव से पूछा है। भगवान शिव ने वो कह रहा प्रतिज्ञा मन ही मन में कि मैं अब सती को अंगीकार नहीं करूंगा, इनको त्याग दूंगा। तो आकाशवाणी होने लगी, है भगवान शिव आपने जो संकल्प किया है वो बहुत अत्युत्तम है। क्यों आपने संकल्प किया? क्योंकि आप राम के भक्त हैं, संसार में कोई ऐसा संकल्प नहीं कर सकता। तो आकाशवाणी को सती भी ने सुना, शिव जी ने भी सुना। तो सती ने पूछ दी, प्रभु बताइए कौन सी आकाशवाणी, कौन सी संकल्प किया आपने जो मुझे मालूम नहीं? भगवान शिव फिर भी कुछ नहीं बोले। कीन्हे कबने पन कहूं कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। यद्यपि सती पूछा बहु भांति, तदपि न कहूं त्रिपुरार अराती। कहते हैं बड़े प्रेम से माता सती ने पूछा, प्रभु आप बताइए, आप दीनदयाल हैं, सत्यधाम है, प्रभु हैं, हमारे पति हैं, आप बताइए कौन सा संकल्प किया है? कहते हैं अनेक प्रकार से सती माता ने पूछा, पर त्रिपुरारी कुछ जवाब नहीं दिए। सती हृदय अनुमान किए, सब जानो सर्वाज्ञ। कीन कपट में शंभुषण नारी शाह जड़ आज्ञा। कहते हैं नारी स्वभाव कारण मैंने प्रभु जो प्रभु से मैंने असत्य वचन कहे हैं, जो उन पे संदेह किए हैं, ठीक उसी वजह से प्रभु ने संकल्प ले लिया मुझे त्यागने का। मतलब मन की बातें सती भी जानती हैं, शिव भी जानते हैं, दोनों देवी एक माता है ना, एक भी जानती हैं। इसीलिए इन्होंने ऐसा संकल्प कर लिया हो। देखो सही मैं शिव जी से कपट किया, स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती है, ऐसा सती माता कह रही है। अब मान लो कोई स्त्री बैठी हो यहाँ पर, अब बोल रही गोस्वामी जी ने ऐसा क्यों लिख दिया? ऐसे भी डिबेट चला ना, ढोल गवार शुद्ध पशु नारी सकल ताड़ना के। ये मूर्ख लोग जो इस पे डिबेट कर रहे हैं, इनको रामचरितमानस के बारे में कुछ भी नहीं मालूम, एकदम से जो क्या नाम है उसको, मोरिया कोई है, वो रामचरितमानस जला रहा। अरे उसको मूर्ख को पता ही नहीं कि रामचरितमानस जलाने से सच्चाई कभी छुप नहीं सकती। कोई आंख में पर्दा लगा ले, कहे सूरज अस्त हो जाएगा। मूर्खों क्या कौन बताएगा मूर्खों को? इन मूर्खों से बात करना तो मतलब ऐसा है कि नाली में पाँव डुबाने जैसा है। और नाली में पाँव कौन डुबाएंगे? हम लोग गंगा जल में नहाने वाले, और नाली में थोड़ी पाँव डुबाएंगे। ये चंद मौर्या जो हैं, ये सब क्या है, नाली कीड़े के समान है सब, जो रामचरितमानस को। तो रामचरितमानस में दिव्य ज्ञान से भरा हुआ है। भगवान शिव इतनी बात कह रहे हैं। सती माता कहती हैं कि स्त्री तो बेसमझ
और स्वभाव से ही मूर्ख होती हैं। तभी तो पति से अपने छिपाती हैं कुछ। अगर समझदार होती हैं तो क्या छुपाती? खुली हुई किताब की तरह अपने पति के सामने रहना चाहिए हर पत्नी को, और पति को भी अपने पत्नी से कुछ नहीं छुपाना चाहिए, और पत्नी को भी अपने पति से कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये अर्धांगिनी है। अर्धांग का मतलब लोग विवाह तो कर लेते हैं, उनको पता ही नहीं कि पति पत्नी का रिश्ता क्या होता है। कब जब गुरुकुल में गए हों, गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त की हो 25 साल तक, तब उन्हें पता चलेगा कि सांसारिक जीवन क्या होता है और कैसे रहना चाहिए। सती माता ने पति से जो छुपाया उसका परिणाम कितना क्या निकला आप देख सकते हैं। जलुपय सरिस बिकय देखो प्रीत किरीत भली, बिलग होय रस जाय कपट खटाई परत पुनि। कहते हैं कि जिस प्रकार से प्रेम होता है, प्रेम में कपट उसी प्रकार से होता है जिस प्रकार से दूध में खटाई पड़ जाने से होता है। प्रेम है अगर तो उसमें कपट नहीं होना चाहिए। प्रेम तो रस से युक्त, भक्ति से युक्त, श्रद्धा से युक्त और विश्वास से युक्त होना चाहिए। प्रेम में कपट नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा। जब प्रेम में देखिए, प्रेम करता है दूध पानी से, पानी से दूध प्रेम करता है, और दूध पानी मिल जाए तो दूध उस पानी को अपने कीमत का बना देता है। लेकिन उसी दूध में अगर प्रेम रूपी दूध में अगर कपट रूपी खटाई पड़ जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है, विश्वास में दरारें पड़ जाती हैं। इसलिए प्रेम करें तो दूध और पानी की तरह करें, दूध और खटाई की तरह प्रेम नहीं करें, वो तो कपट हो जाएगा। कह रहे हैं गोस्वामी जी कि प्रीत की सुंदर रीत देखिए कि जल भी दूध के साथ मिलकर दूध के समान भाव बिकता है, परंतु फिर कपट रूपी खटाई पड़ जाने पर ही पानी अलग हो जाता है, दूध फट जाता है, और स्वाद रूपी प्रेम वहां नहीं रहता। आप फटा हुआ दूध पिए फिर देखिए क्या होता है, टेस्ट आएगा आपको दूध में? नहीं आएगा। इसलिए मेरे प्यारों, कभी प्रेम करें तो कपट रूपी प्रेम नहीं, और श्रद्धा और भक्ति रूपी प्रेम होना चाहिए। चलिए आज कथा यहीं तक चलेगी, कल और कथा श्रवण कराई जाएगी। तब तक के लिए जय श्री राम, जय जय श्री राधे श्याम। ये राम कथा दिव्य हर एक दिन एक से बढ़कर एक कथा श्रवण कराई जाएगी।